नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है एकता जी और एकता जी के हस्बैंड। तो वो दोनों ये सिस्टम से जुड़े हैं और ये सिस्टम को फॉलो करते हैं और ये सिस्टम से उनको काफ़ी सारा लाभ हुआ है। तो वो क्या-क्या लाभ हुआ है वो हम इनसे जानेंगे। एकता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? बस मैम सब प्रभु की कृपा है और आप लोगों का मार्गदर्शन है जो हमें मिला, तो जी, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। जी। बहुत-बहुत आभार। जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैम अभी मैं गुड़गाँव में हूँ। ओके। और आप ये सिस्टम कब से फॉलो करते हो? मैम लास्ट ईयर जुलाई में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी, और तब से अभी थोड़ा अच्छे से मतलब धीरे-धीरे पहले तो स्लोली ही स्टार्ट किया थोड़ा-थोड़ा उसको क्योंकि जी, अडॉप्ट करने में दिक्कत हो रही थी, जी, पर कोशिश करते-करते अभी काफ़ी अच्छे से जी। तो 1.5 साल हो गया आप हमारे सिस्टम से जुड़े हो। तो मैम हाँ, क्या प्रॉब्लम था? आपने ये सिस्टम क्यों चालू किया? मैम सबसे पहले तो वीडियो देखा तो अच्छा लगा कि हाँ बात तो आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि जी, जो मृत आहार है हम वो लोग ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे वो सेल्स को मृत ही करेगा, जीवंत तो नहीं करेगा। जी। हाँ वो जी, सोच के लिया और पहले तो मैंने स्टार्ट किया, फिर जी, उसके बाद हस्बैंड को मेरे दिखाया वो वीडियो तो इनको भी अच्छा लगा कि भई सब कुछ कर रहे हैं, इनको डायबिटीज़ था, जी, तो सब कुछ कर रहे हैं, चलो ये भी करने में क्या जाता है, कोई जी। हर्ज नहीं है। तो हाँ इन्होंने जी, वो फ़ॉलो किया और फिर इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। मुझे भी स्किन में पिगमेंटेशन काफ़ी डार्क थी, वो काफ़ी लाइट हुई है अभी। जी, तो जी। पर अभी ये नवरात्रों के बाद से थोड़ा और मोटिवेट हुई हूँ कि हाँ अच्छे से जी, करूँ, डेयरी बिल्कुल नहीं, चाय-कॉफ़ी जो नहीं छूट रही थी, वो जी। मैंने अभी छोड़ दिया है कुछ दिन पहले, कह अरे सकते हैं वाह! कुछ हफ्तों जी, आपके लिए मैं ताली बजाती हूँ कि आपने चाय छोड़ दिया। वैसे ही पूरे समाज में जितनी भी लेडीज़ है वो चाय बनाना बंद कर देंगे और चाय पीना बंद कर देंगे तो पे पूरा देश जो है वो हॉस्पिटल्स बंद हो जाएगी सारी, अगर सब ये जी, जी। फ़ॉलो करेंगे तो। एकता जी आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मैम अशोक कुमार वाजपेयी मैम ये जी, आप हाँ जी। आप भी बैठिए, वो भी बैठेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा हाँ जी मैडम, नमस्ते। हाँ फ्रेम में नहीं आओ। हाँ जी। नमस्ते मैडम। जी, नमस्ते। अशोक जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैडम, आप कैसी हैं? जी, मैं भी बढ़िया हूँ। क्या आपको क्या-क्या ठीक हो गया? क्या बीमारियाँ चली गई? मैडम वैसे जैसे जानकारी में आया तो हमने आपके बताए हुए नियमों का ये है कि 50% से शुरुआत किया था जी, और शुरुआती दौर पे करीब हमने 1 महीना जो अपने आप पे आज़मा के देखा, तो उसमें क्या एकदम से मतलब वेट तो लॉस हुआ। मैं जी। तो बहुत डर गई वेट थी मैम, मैंने कहा था बंद कर दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बेकार कितना की चीज़ है कितना और वेट आगे लॉस हो जाके गया? हाँ जी, कितना वेट था लॉस तो उस हुआ? समय मेरा काफ़ी 61 करीब था, तो 61 से 47 या 48 के आसपास था। जी, तो वो तो एक्स्ट्रा फैट थी, उसकी कोई हाँ, ज़रूरत हाँ। नहीं थी। वही कारण कारण वही था। हाँ, एक्चुअली मुझे होता क्या था कि जैसे कि जुकाम बना रहना हाँ, और हमेशा मतलब गर्मी ज़्यादा महसूस होती थी। जी, साथ में थोड़ा डायबिटिक डायबिटिक का भी था मतलब वो था इश्यू था। जी, तो उसके मतलब करने के बाद इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद उसमें हमें काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ कि मैं खुद थोड़ा-सा उसपे पूरी तरह से बाद में स्टिक नहीं हो पाया हूँ। जी, शुरू के 2-3 महीने मैंने किया, फिर वही ना दबाव वाली बात आ जाती है जी, कि लोग बोलना शुरू कर दिए कि नहीं आप बड़े कमज़ोर हो गए, ये है, वो है। तो हमने फिर जी, थोड़ा-सा उसमें अपने आप को मॉडिफ़ाई किया जी। हाँ जी, कि नहीं पूरी 100% अभी नहीं करते हैं। जी, तो उसपे हमने वही 70 या 30 वाला रेशियो फ़ॉलो किया जी, कि सुबह से अपना 3-4 बजे तक ये सब खा लेते थे जी, और शाम को थोड़ा राइस सब्ज़ी या फिर दलिया सब्ज़ी इस टाइप जी। की चीज़ों का यूज़ करता रहा। हाँ जी, जी, तो अभी ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि करीब मुझे हो गए 8 से 10 महीने हो गए हैं। जी। तो मुझे बहुत मतलब बहुत काफ़ी अच्छा आ रहा है मैं इसमें। दवाई बिल्कुल बंद हो गई डायबिटीज़ की? हाँ। तो कोई दवाई लेते नहीं हो मतलब डायबिटीज़ नहीं, क्योर नहीं, हो नहीं, गया है। तब नहीं लेते। तो हमने एक वीडियो बनाई है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? तो बिल्कुल लोग मैंने हाँ, देखा है। तो लोगों के लिए हम ज़िंदा नहीं रहते, हम खुद के लिए ज़िंदा रहते हैं। मैं हाँ, नहीं मेरा बिल्कुल। हाँ, मेरा ऐसा मानना है
कि अगर 100 लोग रोटी सब्जी और लड्डू खा रहे हैं तो मैं तो केले ही खाऊंगी, तो मैं 99 का नहीं सोचूंगी क्योंकि मैं भगवान का प्रसाद खा रही हूँ, तो भगवान साक्षात मेरे साथ है। और दूसरी बात ये कि मैं गांव जाती हूँ या लंदन जाती हूँ या फिर मैं अहमदाबाद में हूँ, सब जगह पे केले और टमाटर तो 365 डे मिल जाते हैं। हाँ, मैं कहीं पे भी जाऊं तो ये फॉलो कर सकती हूँ। ये बात अलग है कि कभी मुझे खाना है तो मैं खा लेती हूँ, ये बात अलग है। लेकिन अगर मुझे फॉलो करना है तो कोई जो है वो बंधन मुझे परेशान नहीं कर सकता कि भाई सब खा रहे हैं मुझे खाना पड़ेगा, ये गलत बात है। वो माँ का प्यार आ जाता है मैम बीच में तो जी, मना नहीं कर पाते। तो माँ तो ऐसा कहेगी नहीं कि बेटा बीमार पड़ जाए, बेटा गोलियां खा ले और बेटा हॉस्पिटल में चला जाए, कोई माँ ऐसी तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। अच्छा रही जैसे दूध की और दूध प्रोडक्ट की, तो दूध तो खैर मुझे छोड़े हुए साथ 1.5 से 2 साल हो गए हैं। जी, पहले मैं था कि शाम को स्पेशली दूध जैसे घरों पे बोला जाता था कि नहीं शाम को सोते समय दूध पीना चाहिए, जी, तो एक बहुत बड़ी आदत थी, बहुत काफ़ी सालों से चलता रहा है वो। जी, और दूसरा मैं चाय का बड़ा शौकीन टाइप का था कि कम से कम दिन में 3 से क्या कभी-कभी तो 4 से 5 हो जाती थी। जी, क्योंकि ऑफिस वर्क में क्या है कहीं कुछ हुआ रिक्वायरमेंट आई तो वहीं पे बैठे हुए तो कुछ नहीं तो चाय ले आओ ऐसे करके, हाँ जी, तो अभी मेरी खत्म हो गई है। जी, बहुत अच्छी बात पहले है। मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने से तो मतलब चाय का मतलब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही खत्म हो गया, जो जी, 4-5 पीते थे। जी, और दूध तो मैंने बताया आपको 1.5 से 2 साल करीब हो गया मैंने दूध में पीने बंद कर दिया। जी, जी, तो ये चीज़ से मुझे बड़ी राहत है जैसे कि पेट फूलता रहता था। जी, पेट में ऐसा लगता था कि भारीपन शरीर मतलब भारी हो जाता था जी, और थोड़ा मैं सुबह का जैसे टहलने का शौकीन आदमी हूँ, हाँ जी, तो जिस दिन मैं नहीं जाता था, तो उस समय ऐसा लगता था कि बॉडी मतलब बिल्कुल भारी हो जाती। जी, लेकिन अभी ये है अगर 1 आध दिन मिस हो जाता है तो एटलीस्ट कम्फर्ट रहता है। जी, ये चीज़ें मतलब प्रवृत्ति तो आई है हमारे शरीर पे। तो जी, यहाँ पे ये वैसे हम लोग मेरा तो अभी रेगुलर हैं, हम दोनों यहाँ तो फॉलो हो रेगुलर रहा हैं। है एनिमा का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। जी, हमारे नियम में हम तो क्या है कि जैसे सुबह 3 बार हो जाता है, जी, एक सिटिंग में और दोपहर तो नहीं लेकिन शाम को ऑफिस से आने के एक बाद बार फॉलो कर लेते हैं। फिर मतलब सुबह को भी एनिमा करते हो, रात को भी कंपल्सरी एनिमा करते हो। तो एनिमा करना कितना अच्छा लगता है? एनिमा से कितने गंदगी निकलती है? एनिमा से क्या-क्या लाभ होते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत आराम मिलता है क्योंकि जैसे कि जो पेट में जब तक साफ नहीं होता है, तब तक तो ऐसा लगता है कि शरीर में मतलब कि समथिंग मतलब ऐसा है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जी, और पेट की सफाई के बाद तो बड़ा मतलब मतलब अच्छा महसूस होता है, मतलब काफ़ी हल्कापन महसूस होता है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगी कि गाँव में हो या शहर में हो या कहीं पे भी, तो लोगों को बताना है कि जैसे घर में झाड़ू-पोछा करते हैं, किचन में बर्तन साफ करते हैं, हर रोज़ हमारे कपड़े स्नान धोते हैं, हर रोज़ हम शरीर को स्नान करवाते हैं, हर रोज़ हम दाँत से ब्रश से दाँत करते हैं, हर रोज़ अपना मटका साफ करते हैं, हर रोज़ घर में डस्टिंग करते हैं। तो ये भी आँत को साफ करने वाला एक पानी का डिब्बा है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि छुपानी है, किसी को नहीं बतानी है। इसको तो सबको बतानी चाहिए कि आपके पास 2 चॉइस है, या तो हॉस्पिटल जाओ या तो फिर पेट की सफाई करो। तो मैं तो कहूँगी कि हर गाँव में एक-एक घर में डब्बा होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे ससुर जो है वो गाँव में रहते हैं, उनकी एज है 90 इयर्स और 90 इयर्स की एज पे भी घर पे बाथरूम में एनिमा करते हैं। वो भी गाँव में रहते हैं। हाँ, ये है कि अब वही है ना कि जैसे जब तक इन लोगों को इस चीज़ का पूरी तरीके प्रैक्टिकल पता नहीं चलता है, जी, तब तक इस चीज़ को ये लोग मान नहीं रहे। जी, अभी जैसे अब हम दोनों स्पेशली फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी। तो उनको घर पे भी कोशिश स्पेशली कच्चे कच्चा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि फल-फूल वगैरह मैं थी तो जूस बना देती हूँ, मैं जब जाती हूँ तो मैं जूस बनाती हूँ, सबके लिए प्रिपेयर करती हूँ। अच्छा, लेकिन वो लोग अपने हाथ से जूस बनाने वाले नहीं। नहीं वो तो मतलब कोई ये बात नहीं। तभी हो पाएगा। हाँ, वो तो नहीं लेकिन हमने करके दिया वो तो अच्छी बात है और ये भी बताना ज़रूरी है कि हम ये पेट की सफाई करते हैं, इसके लिए हमारी दवाई बंद हो गई है, नहीं तो आज तो हम हॉस्पिटल में 2 लाख का खर्चा करके हॉस्पिटल में एडमिट होते। इससे अच्छा है कि अभी हम पेट को स्वच्छ करके हम स्वस्थ हो गए हैं। तो ये सबको बताने की मेरा ज़रूरत नहीं, कोई करे या ना करे बताने का, बस सबको बताने का कि हम एनिमा करते हैं। मेरा मैडम प्रयास अभी यही है जी, कि जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जी, तो स्पेशली मुझे देखते हैं पहले और अभी का देखते हैं तो कई लोग बोलते हैं हाँ, कि सर आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हो? जी, तो मैं उनका रीज़न बताता हूँ हाँ जी, कि भाई ऐसा है
कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी तरह आना है, तो आपको इस चीज़ पे आना पड़ेगा। जी, अभी जैसे लंच है, लंच ऑफिस में हमारे हम 11 लोग हैं। जी, 11 में मैं केवल दोपहर में मैं जो है फल और फूल खा रहा होता, जी, बाकी जो है वो सब उसमें लगे होते हैं। तो वो क्या है कि उनको मैं बुला लेता हूँ, आओ मेरे साथ शेयर करो। जी, उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो मुझे बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ नहीं, दोनों चीज़ मैं एक साथ नहीं कर सकता हूँ, जी, और बता दें कि आप लोग भी इसी को यूज़ करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ तो जी, उसमें 1-2 लोगों ने थोड़ा-थोड़ा भी परिवर्तन किया है। जी, कई लोग मतलब घर पे पहले क्या था कि वो सब्ज़ी और जो भी लाते थे रोटी-चावल वगैरह, तो जी, उसमें सलाद की मात्राएँ कम होती थी। जी, अभी ये उनको मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सलाद की तरफ जोर दिया है। तो जी, कहीं न कहीं वो आएँगे, मेरे साथ में आएँगे, जुड़ेंगे वो। हाँ जी, और उनको प्रॉब्लम था, जैसे कि अभी एक हमारे जान जैसे वाइफ़ के जान के पहचान थे, जी, तो उनको हमने बच्चे को एक किडनी का मैंने शायद शेयर नहीं, हुआ मैम था। से भी मैंने बात करी थी, तो मैम ने सजेस्ट किया था, पर वो हाँ, लोग माने ही नहीं मैम। अब वो जी, कहते हैं ना कि किडनी जब की सामने बात कोई होती वैसी है। चीज़ गंभीर दिखती है, तो उनको ये लग रहा है कि शायद वो मतलब क्षेत्र ज़्यादा अच्छा है, जी, और इसमें समय जबकि उन्हें मैंने बोला, मैंने कहा आप धीरे-धीरे साथ-साथ करते रहिएगा, और मैं इन लोगों के नंबर बताता हूँ, आप जी, मैंने कहा आप इन लोगों को वीडियो भी देखो और आप इनसे बात की सलाह भी ले सकते हो। जी, हम तो केवल एक आपको लाइन दिखा रहे हैं। जी, बाकी इन लोगों के पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। आप जी, उनको पूछिएगा, सुनिएगा, शुरुआत कीजिएगा। बच्चे को बता उनका क्या था कि मतलब वो फ्लक्चुएट हो रहा था। जी, उनका जो creatinine जो है, वो फ्लक्चुएट हो रहा था। कभी 4 से 3 7 आ जाता था, कभी 8 आ जाता था। तो जी, इस वजह से बेचारे लोग घबराए हुए थे। हाँ जी, तो अभी भी वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, लेकिन मैंने उनको बोला भैया है कि किसी को ऐसा केस है, बच्चे का केस है, और उसको बोल ही सकते, समझा सकते हैं। बाकी अब वो नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। जी, जी, वो तो तो ये ईश्वर आपकी बताई हुई बातों को मैंने आगे बढ़ाया। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। 100 लोग को बताएँगे तो उसमें से 10 करेंगे ना, तो भी हमारा जो काम है वो आगे बढ़ता रहेगा। बाकी जिसका कर्म अच्छा है, जिसका पुरुषार्थ है उसको फ़ायदा होगा। बाकी तो बिल्कुल, हॉस्पिटल है तो है ही। नहीं बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपके बताए हुए पे चल रहा हूँ। जी, जी, मेरी कोशिश बहुत होती है जो भी मेरे संपर्क में आता है, हाँ, हाँ जी, क्योंकि मतलब क्या है कि हमारा एक मतलब अभी क्या है, अभी वेट वगैरह बिल्कुल स्टैटिक है। जी, तो और सबको ये दिखता है कि नहीं, कुछ तो है जो ऐसा करते होंगे ये, जो इस तरह मतलब मेंटेन किए हुए हैं। हाँ तो जी, मैं उनको वही बोलता हूँ, मैंने कहा भाई अगर है तो आप मेरी सुनो, तो मेरे हिसाब से चलो, तो आप भी ऐसे हो सकते हो। जी, बहुत अच्छी बात है। एक आपके एक्सपीरियंस सब चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जी, सिस्टम में जमे रहेंगे हम। जी, जी, जी। एकता जी ये बताइए कि दोपहर का खाना बनाना नहीं पड़ता है तो किचन में कितने फ्री हो जाते हो? मैम बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा जैसे कि मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, हाँ जी, मेडिटेशन जी, महाराज जी की कृपा से, तो मैं उसमें अपना बहुत टाइम अच्छे से दे पाती हूँ, और साथ में जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली पीस बहुत महसूस होता है। जी, जब ध्यान में बैठते हैं तो अच्छे से ध्यान गहरा होता है, हाँ जी। उसमें फ़ायदा है। जी, शक्ति, स्फूर्ति, ताज़गी कैसी रहती है? आप एक टाइम खाते हो तो मैम मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, ये सिंगाड़े हैं और ये चटनी है हमारा लंच। क्या बात है! अभी तो यहाँ अहमदाबाद में सिंगाड़े मिलना नहीं चालू हुआ है, अच्छी बात है आपके हरियाणा में आ गए हैं। हाँ, जी, तो मतलब अभी हम लोग लंच करके बैठे थे। अच्छा, अच्छा और मैंने आपको डिस्टर्ब कर लिया अभी लंच लंच करते-करते। जी, पर जी। यहाँ से भी दिखा सकती हूँ आपको, और कुछ हाँ, नहीं कर सकती। हाँ, मैंने सोचा हाँ। आपको भी जॉइन कराते हैं साथ में। अभी-अभी मैंने खाया, मैंने पूरी डिश भर के आज क्यूकम्बर मतलब कि ककड़ी खाई। एक ही चीज़ खाई लेकिन पूरी डिश भर के ककड़ी खाई है। रेसिपीज़ की भी हमने यूट्यूब पे बहुत सारी 200 से ज़्यादा तो हमने जूस की वीडियो बनाई है, कि उसमें से भी आप देख सकते हो। हाँ, ये जो सहजन की पत्तियाँ होती है उससे डायरिया हो जाता है लेकिन सबसे अच्छी पत्तियाँ वो है लूज़ मोशन होते हैं ना, ये सबसे अच्छी बात है। जभी भी लूज हुँ, मोशन हो जाए तो भगवान को थैंक यू बोलो कि पेट की गटर साफ कर दी, क्योंकि शरीर की गंदगी को साफ करेगा और सबसे बड़ा कि फैट को कम करेगा और उससे भी बड़ा कि हमारे शरीर में जो रोग होगा उसको निकाल देगा। तो जैसे हमारे गमले में एलोवेरा बहुत लगा हुआ है ना, तो हाँ हम जी, क्या करते हैं, एलोवेरा वो अच्छे से ग्रो भी हो जाता है इज़िली कहीं पे भी, हाँ, तो मैं एलोवेरा थोड़ा-सा ककड़ी पानी की जगह तो वो यूज़ करते हैं, जी, और स्क्वैश गार्ड, और उसके साथ में धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये सब पत्ते-वत्ते मिला के सबसे फर्स्ट आँवला, जी, जब भी सीज़न में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो फिर नीम।
तो जी। ये हमारा फर्स्ट फ्रूट्स होता है। फिर लंच में भी रॉ फूड खाते हो? हाँ, लंच में तो बताया हाँ, ये मेरे हाँ। लिए बहुत मुक्ति थी, बिल्कुल एकदम कह सकते सुबह-सुबह जूस बनाया जी। और टिफ़िन में भी मैंने फ्रूट्स पैक कर दिए। जी, जी, जी। वो आ आ तो ये खुद कट करके खाते हैं। आप दोनों के चेहरे पे दिख रहा है कि कितने खुश हो, कितने आपके फेस पे स्माइल भी है और आपके साइन भी है। कई-कई लोग जो होती हैं वो पैसे से करोड़पति होते हैं लेकिन पूरे फेस के ऊपर कभी स्माइल नहीं आती है। ये स्माइल कब आती है जब हमारी आंत जो है वो क्लीन होती है। बाकी तो हमें लगता है कि पूरा देश मैं ही चला रही हूँ। इतना बोझ उठा के सब लोग घूम रहे हैं। सही लेकिन बात है। हाँ, लेकिन जब दुखी लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ जी? हमने कहा दुखी लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, दुखी क्योंकि आँत के अंदर इतना मल पड़ा है, तो खुशी आएगी कहाँ से? फेस पे शाइन आएगी कहाँ से? पूरी दुनिया बोझ लगती है। तो पेट की जिसने सफाई की है, उसके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल आती है। एनिमा से भी आपको लाभ हुआ है, दूध की प्रोडक्ट बंद कर दी है, रॉ फूड लेते हो, फास्टिंग कितना करते हो? फास्टिंग तो मैम जैसे मैं तो ऑफिस का आदमी हूँ, जी, तो मैं कि सुबह 8 साढ़े 8 तक मेरा हो पाता है। जी, इसके बाद मैं अपना जो इसके द्वारा बनाया हुआ जूस है, जी, उसको लेकर के और फ्रूट्स हो जाता है, अपना लंच में हो जाता है। जी। तो मुझे दिक्कत नहीं, मतलब फास्टिंग मेरा वही है कि 4 5 जगह सैटरडे संडे सुबह कर मैं लेते 4 हैं। बजे जग जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे जग जाता हूँ छुट्टी के दिन थोड़ा रहता है। और अच्छा, 4 साढ़े 4 के आस-पास एनिमा लेके जी, और फिर इसके बाद वॉकिंग करके आए, अपना आए तो 8 बजे करीब निकल लेता हूँ ऑफिस से। जी, जिस दिन सैटरडे रहता है उस दिन मैं लंबा खींचता हूँ, उस दिन 12 करीब बजा देता हूँ, 11 से 12 बज जाता है मेरा जी, और मंडे टू फ्राइडे जो है, मैं 8 बजे मतलब जूस ले लेता हूँ। जी, जी। और एकता जी बोल रहे हैं कि संडे को फास्टिंग करवाते हैं आपसे। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि 12-1 बजे तक तो अभी चल रहा नहीं, ये है। खुद करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते अच्छा, हैं। बहुत अच्छा, अच्छे अच्छा, करता है, हाँ, नहीं मैं भी करूँ। अच्छा, अच्छा। जी, तो संडे जो है वो सबके घरों में ऐसा होता है कि सुबह से नाश्ता होता है और ढेर सारे पकवान बनते हैं और आपके घर में फास्टिंग बढ़ जाती है। अब भी आदत पड़ गई हम धीरे जी, जी, जितना हम देर भी तक करते करें। थे जी, हम भी करते थे, सोने से पहले हम भी करते थे। जी, सुबह करके मतलब चाय का जो है ना सबसे हमारी जो है ना पहले चाय हुआ करती थी। जी, तो जब धीरे-धीरे ज्ञान बढ़ा तो ज्ञान के साथ-साथ हमने परिवर्तन लाए अपने अंदर। जी। तो अभी वो सब चीज़ें हट गई, कहीं कुछ नहीं, पहले लगता था कि नहीं बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। हुँ, तो अभी वो हाँ। सब चीज़ें बदल गई बिल्कुल। हाँ, और मैम मुझे जैसे क्या था कि मुझे पहले ऐसे होता था कि जैसे मैं संतरा खा लूँ, तो मुझे जी। ज़ुकाम हो जाता था बहुत हाँ जी, जल्दी। हाँ तो जी। ऐसे तो वो सारी चीज़ें अभी सूट करने लगी हैं, बस ये है कि मैं कोई भी फ्रूट खा सकती हूँ। जी, पहले तो मैं स्टार्टिंग में जब इन्होंने फ़ॉलो किया था, तो मैं बोलती थी नहीं मेरे लिए सिर्फ़ बनाना ले आओ या फिर पपाया ले आओ, मैं और कोई फ्रूट नहीं खा सकती हूँ। मुझे जी, पेट में अजीब-सा होता है और सिर में दर्द होने लगता है। जी, तो या फिर मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो जाएगा, ऐसे हो जाता था। तो जी। ये सारी जो एलर्जी थी वो खत्म हो गई है। जी, तो ये जो जुकाम होता है, ये उभाड़ है हमारे शरीर में से गंदगी निकलने का ज़रिया है। या तो नाक में से निकलेगा या मुँह में से निकलेगा या लेट्रिन से निकलेगा या पसीने से निकलेगा, कहीं से भी गंदगी बाहर आती है। तो जभी भी सर दर्द होता है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ सूट नहीं करती है, लेकिन उसका मतलब ये है कि पेट में ढेर सारा गैस है, ढेर सारा मल है, एनीमा करना ज़्यादा ज़रूरी है। एनीमा करोगे तो सारा निकल जाएगा। नाक में से सर्दी होती है, ये भी बहुत गंदी कचरा निकलता है। तो पूरे दुनिया में लोग जो है वो सर्दी की दवाई लेके नाक को बंद कर देते हैं और जो नोज़ रनिंग होता है उसको स्टॉप कर देते हैं, ये गलत बात है। फ्रूट्स जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है, कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है कि इंसान को सर्दी हो जाए, लेकिन हमारे शरीर में गंदगी होती है, वो बाहर आना चालू हो जाती है और इंसान समझता है कि ये चीज़ हमें सूट नहीं होती है। मैं तो ये कहूँगी कि जो चीज़ सूट नहीं होती वो सबसे ज़्यादा खाओ, तो शरीर को भी एडजस्ट हो जाएगा और शरीर में से जितनी गंदगी होगी वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। कुछ दिन पहले जैसे हम लोग नागपुर में थे तो मुझे लोग अंडरवेट कहने लगे थे, मैं इतनी पतली हो गई थी। अच्छा, जैसे डिफेंस में है तो मतलब हमारी पोस्टिंग होती रहती है इधर-उधर जी, जी, और वहाँ पे ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। तो जी। अभी ये है कि वो पुराने वाले कपड़े हैं मुझे आ जाते हैं। अच्छा, तो ये फ़ायदा हो गया। अशोक जी तो क्या करते हो आप? मैम मैं एक्चुअली एयर फोर्स से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, एयर फोर्स में सोल्जर हूँ। सोल्जर हो? हाँ जी। ओके, जी, तो मतलब देश की सेवा करते हो।
दोनों देश सेवा और समाज सेवा। जी, जी। आप समाज सेवा से भी जुड़ रहे हैं, कोशिश हाँ कर रहे हैं जी। कि वो भी अच्छी हो जाए। जो समय मतलब रहता है शेयर कर लेता हूँ आपस में लोगों को। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ये एक क्वेश्चन लास्ट में पूछना चाहेंगे कि आप दोनों बहुत अच्छी तरह से फ़ॉलो करते हो, आप दोनों को लाभ हुआ है। अभी ज़िंदगी बहुत और लंबी काटनी है, कितने समय तक ये सिस्टम को फ़ॉलो करोगे? हमेशा। ज ज जब तक फल मौजूद है। जी, लोग ऐसा बोलते हैं सबसे पहले कि कब तक ये सिस्टम फ़ॉलो करनी है, इसलिए मैं आपको पूछती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मोटे लोग को ही करनी है, पतले लोग को ही करनी है, बीमार लोग को ही करनी है। ये जो है हमारी लाइफ़स्टाइल है, हर एक इंसान को करनी चाहिए और लाइफ़ टाइम तक करनी चाहिए, तो ही हमारा पूरा देश, पूरा समाज जो है वो स्वस्थ हो पाएगा। हमारा तो मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, वो आपकी मदद से ही ये पूरा होगा। नहीं वैसे क्योंकि आदत पड़ चुकी है मैडम, जी, तो मुझे नहीं लगता कि शायद रिवर्ट होगा अब, जी, क्योंकि एक बार आदत पड़ जाने के बाद वो आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है। जी, अगर वो 10-5% की बात होगी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अदरवाइज़ ये आगे कंटिन्यू रहेगा इसी में। जी, जी। ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छी हैबिट जो है वो हमेशा पकड़ के रखनी चाहिए, गलत आदत है उसको पीछे छोड़ देनी चाहिए। तो वो जो खा-खा करते थे वो गलत आदत थी, अभी जो हम ईश्वर का बनाया हुआ अमृत प्रसाद खाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अ, सबसे और बड़ी बात मैडम क्या है, इनको साथ ले लिया है अभी हमने, हाँ जी, है ना? हाँ जी, क्योंकि सबसे जब तक है ना कि जब तक जीवन साथी बनाने वाला अगर वो हाँ, आपका साथ नहीं देगा, जी, तो आपकी योजनाएँ चौपट हो जाती हैं। जी, तो जी, हमारे लिए तो काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं है। जिस दिन मेरे पास समय नहीं है तो बोल देंगे बन के सब तैयार हो जाता है। हाँ, और क्योंकि ये भी पालन मतलब फ़ॉलो कर रहे हैं, जी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता शायद कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी। इवन चाय छोड़ने के लिए जैसे मैं बताती हूँ मैं क्या किया हम लोगों ने मैम, जी, कि चाय छोड़ने के लिए गर्म पानी में शहद डाल के उसको पी लेते थे। अच्छा, तो कोशिश करते थे कि धीरे चाय नहीं पिए क्योंकि जी, कुछ गरम जाए तो ताज़गी आती थी, वो वाला जी, हाल था। जी, और जी। फिर धीरे-धीरे बंद हो गया। जी, बहुत अच्छा। अशोक जी एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि कुछ समाज को कुछ संदेशा दीजिए, आप जैसे सबको बता रहे हो हेल्दी रहने का, तो पूरे विश्व को कुछ संदेशा दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है, दवाई से मुक्ति कैसे पानी है? मैं तो सभी से भाई विनम्र करता हूँ, विनम्र निवेदन है कि ये सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। जी, और कोई ना तो आदमी भूखा रहता है और ना ही कोई जो है ना ऐसा नहीं कि इसके करने से कोई बीमार पड़ता है। तो जी, मैं तो ये कहूँगा कि इसे करने से आदमी स्वस्थ ही रहता है, जी, जिससे तन, मन और धन तीनों की जो है ना पूर्ति होती है, पर उसमें वृद्धि होती है। जी, तो इन चीज़ों के नज़रिए से भी अगर कोई करे तो भी अच्छा है और स्वास्थ्य के नज़रिए से करे तो बहुत बढ़िया है। जी। क्योंकि इससे नुकसान नहीं होना है, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। हाँ जी, हाँ जी, जी, बहुत अच्छा आप दोनों से मिलकर हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज हम हरियाणा में आ गए हैं आपके पास, इतना अच्छा लग रहा है आप इतने सारे लोगों का हमें प्यार मिलता है क्योंकि हम सबसे फ़ोन पे बात करते हैं, अगर किसी से मिले नहीं हैं लेकिन सब हमें पहचानते हैं, सब हमसे बात करते हैं, तो ये जो ज़रिया है वो समाज सेवा का जो है हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो से आप हरियाणा में बैठ के हमारे संपर्क में आए और आपकी दवाइयाँ बंद हो गई, आप स्वस्थ हो गए और आप समाज को भी जागरूक कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए, अगर आप हमारा संपर्क करना चाहते हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955 सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके निःशुल्क में मिल सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगर स्वस्थ रहना है तो आपके घर में एनीमा होना ज़रूरी है और ज़रूरी ही नहीं, हर रोज़ एनीमा करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप एनीमा का ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर वेबसाइट नहीं आती है आपको करना, तो व्हाट्सएप से भी हमारा संपर्क कर सकते हो और हमारी ढेर सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप मँगवा सकते हो। एकता जी, थैंक यू, अशोक जी, थैंक यू, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। जी, थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। प्रणाम। नमस्ते, नमस्ते।
नमस्ते।